स्वागत करती हूँ आप सभी का YouTube चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा पर। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। आज हम टॉपिक लेंगे कि कुंडली के माध्यम से कैसे जाना जा सकता है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। जी हाँ, पार्टनर कैसा रहेगा उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आप अपनी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं कि आपके जीवन में आने वाला जो पार्टनर होगा वो कैसा रहेगा। पर आज हम ये बात लेंगे कि क्या कुंडली के अंदर इस तरीके के योग बनते हैं जिससे कि वैवाहिक जीवन आपका सुख में व्यतीत हो या दुख में रहेगा। किस तरीके का आपका वैवाहिक जीवन रहेगा। कई बार ऐसा होता है पार्टनर हमारा बहुत अच्छा होता है, हम खुद भी इंडिविजुअल बहुत सही रहते हैं, पर वैवाहिक जीवन की बात जब आती है तो वहाँ पर एक दूसरे से तकरार होना या एक दूसरे के विचार ना मिलना या कोई भी अन्य कारण बने जिसके कारण वैवाहिक जीवन नरकीय जीवन में बदल जाता है, या एक वैवाहिक जीवन बहुत सुख में होता है, या कैसी भी विपरीत परिस्थिति आए दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते और किसी न किसी तरीके से वो एक दूसरे का सपोर्ट बन के चलते हैं और जीवन सुख में रहता है। तो इससे पहले कि हम वीडियो आरंभ करें, इसमें एक जानकारी भी हम आपको साथ साथ देना चाहेंगे कि वीडियो के अंत में हम एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन लेंगे, जिससे कि वो अपने क्वेश्चन का आंसर पा सके। जो भी हमारे यूट्यूबर सब्सक्राइबर हैं वो हमसे क्वेश्चन जब पूछते हैं तो हम किसी ना किसी वीडियो में देने का प्रयास अवश्य करते हैं। तो वीडियो के एंड तक आप अवश्य जुड़े रहिए और आप हम उन दर्शकों का जो हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके भी जवाब देने का प्रयास वीडियो के माध्यम से करते रहते हैं। चलिए लौटते हैं अपने विषय पर। विषय है कि क्या कुंडली के योगों को देखकर भापा जा सकता है, जानकारी ली जा सकती है कि इस व्यक्ति का या इस जातक का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा कि नहीं। कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। लगन भाव, जो कुंडली देखना जानते हैं, लगन भाव वो जानते हैं क्या होता है। जो नहीं जानते, कुंडली का जो पहला भाव, नंबर कोई भी लिखा हुआ हो सकता है, उसमें लग्न जहाँ लिखा होता है उसके सामने जो चौकोर में बना होता है वो लग्न भाव होता है, यानी पहले नंबर का होता है। लग्न में अगर गुरु आ जाए तो वैवाहिक जीवन को वो डिस्टर्ब नहीं होने देते। साथ ही साथ अगर तृतीय भाव में भी गुरु हैं तो वैवाहिक जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी वो खींच ले जाते हैं। और गुरु की ही यही कंडीशन है कि अगर वो एकादश भाव में 11वें भाव से भी सप्तम को अगर देखते हैं तो वहाँ पर भी वैवाहिक जीवन जिस भी परिस्थिति से आदमी गुजरे वो टूटता नहीं है, बना रहता है। तो यहाँ पर गुरु का होना आपके वैवाहिक जीवन को सुख में बनाता है। गुरु का 6, 8वें, 12वें होना भी और द्वितीय में होना भी बुरा नहीं होता, पर कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी 6, 8वें और 12वें से देखने को मिलती है। पर वैवाहिक जीवन के लिए ये जो है सुमाला योग के अंदर शामिल हो जाते हैं। पर सबसे उत्तम रहता है लगन का तृतीय और एकादश भाव में अगर गुरु है तो वैवाहिक जीवन को किसी भी तरीके से परिस्थितियों से झेल कर वो आगे सुगमता के साथ निकाल देगा। अब बात आती है उन लोगों की कि जिनकी कुंडली के अंदर पार्टनर भी बहुत अच्छी पोस्ट पे होते हैं या अच्छी स्थिति में होते हैं, पर उनका जीवन नरकीय जीवन वो व्यतीत करते हैं। वो ऐसे कौन से योग बनते हैं, कुंडली के माध्यम से ही आप देख सकते हैं। कि पहले तो ये बात कि अगर व्यक्ति मांगलिक है तो वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। तो लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, 12वें में अगर मंगल होता है तो व्यक्ति मांगलिक होता है। और मंगल अगर चतुर्थ भाव के अंदर है या क्योंकि उसका सीधा का सीधा अष्टम दृष्टि हाथ पे पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति हाथ बहुत जल्दी उठा देता है बजाय बात करने के। तो ये यहाँ पर वैवाहिक जीवन इसके कारण डिस्टर्ब हो जाता है। मांगलिक योग जब बनते हैं तो इसकी वजह से भी वैवाहिक जीवन बहुत जगह पर तकरार में रहता है और एक दूसरे से कटाक्ष में ही बातें होती हैं, एक दूसरे को आप बहुत प्यार से नहीं बोल पाते। तीसरा एक है कि अगर सूर्य और मंगल साथ में बैठे हैं तो ये भी एक तरीके से भूचाल ला देते हैं जिंदगी के अंदर। अगर ये लगन में ही आ गए सूर्य और मंगल, या सप्तम में आ गए, या चतुर्थ में आ गए, या अष्टम में आ गए, या 12वें में आ गए, तो यहाँ पर भी हमने
वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब होते हुए इन्हीं ग्रहों की वजह से देखा है। क्योंकि ये जो प्लैनेट हैं ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा गुस्से से भरे होते हैं, और व्यक्ति के अंदर जब भी कोई आंसर देना है या कोई बात आती है, किसी भी परिस्थिति को उसको सुलझाने की जगह उसको और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जिसके कारण वैवाहिक जीवन चाहकर भी, अगर दूसरा पार्टनर चाहे भी कि उसको सुलझा ले मामले को और उसको सही तरीके से निकाल ले जाए, तो वो ऐसा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होता हुआ देखा गया है। तो ये कुछ ऐसे योग हैं जिनको अगर हम कुंडली के अंदर देखते हैं तो ये बोल देते हैं कि इस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन जो है दुख में रहेगा या सुख में रहेगा। ये कुंडलियों के योग हैं। अगर आप 12 भावों को अगर बहुत बारीकी के साथ देखेंगे और पाएंगे कि इस तरीके के प्लैनेट बैठे हैं, तो आप बता सकते हैं। कई बार पार्टनरों में कमी नहीं होती, दोनों व्यक्ति इंडिविजुअल बहुत सही होते हैं, पर एक दूसरे के साथ आने की वजह से यही है कि हमारे ऋषि मुनियों ने एक बहुत बड़ी चीज़ का एहतियात किया कि उन्होंने 36 गुण मिलान का किया कि इनकी राशि, तारा, मैत्री, गण ये सब मिले तो कहीं पर भी, क्योंकि पूरी गृहस्थी चलाने के समय बहुत से उतार चढ़ाव जिंदगी के अंदर आते हैं और दोनों पार्टनर एक पहिए दो पहिए की तरह उस रथ को चलाते हैं, तो दोनों पार्टनरों का एक दूसरे के साथ तालमेल होना बहुत आवश्यक होता है। इस वजह से हमारे यहाँ गण मिलाए जाते थे कि इनमें से कितने गण मिलते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपके अष्टम में राहु केतु में से कोई प्लैनेट बैठे हैं तो पार्टनर का झूठ बोलने की वजह से कहीं ना कहीं आपका तलाक होने का योग होता है। अगर अष्टम में केतु है तो द्वितीय में राहु आ जाएगा, और अगर द्वितीय में केतु है तो अष्टम में राहु आ जाएगा। तो इसकी वजह से भी वैवाहिक जीवन झूठ बोलने की वजह से डिस्टर्बेंस आता है, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत जल्दी से झूठ बोल देता है किसी भी बात के लिए। आपने ये काम कर लिया, हाँ हो गया, और जबकि हुआ है कि नहीं हुआ। पर अगर दूसरा पार्टनर थोड़ा सा भी अवेयर होता है तो उसको ये बातें चुभ जाती हैं और धीरे धीरे यही कलह का कारण बन जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों को और प्लैनेटों को देखकर अपने वैवाहिक जीवन को किस तरीके से आप सुगम बना सकते हैं अपनी कमियों को दूर करके, तो ये कुंडलियों के दोषों को जानकर एक ज्योतिषी आपको बताता है कि आपकी कुंडली में इस तरीके के योग हैं, तो इन गलतियों का परहेज करें जिससे कि आपका जीवन सुख में रहे। आइए आज क्वेश्चन लेते हैं कि एक हमारे यूट्यूबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स, उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है, जो है भूषण त्रिवेदी जी गुजरात से। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 1989, समय है रात का 1:30, राजकोट गुजरात की। इन्होंने पूछा है कि मेरी शादी कब होगी। जी हाँ, उनके आंसर को हम देना चाहेंगे। भूषण जी, आपकी जो कुंडली बनी है वो बनी है सिंह लगन की, और सिंह लगन के साथ साथ धनु जो है वो आपकी राशि बनी है, जिसके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 और राहु में शनि की अंतरदशा चल रही है, जो कि अक्टूबर 2020 से चल रही है और 2023 तक चलेगी। आपने पूछा है मेरी शादी कब होगी। शादी का योग है आपका, और गुरु का, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गुरु का आपका 11वें भाव में बैठकर विवाह स्थान को देख रहा है, तो विवाह का योग आपका इस समय बना हुआ है और आपको कहीं ना कहीं अच्छे रिश्ते होने की योग बनते हैं। पर शनि की 7.5 का उपाय करें। काले नीले कपड़े बिल्कुल भी ना पहने, एक पुखराज नग धारण करके रखें, और आप वीरवार की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर वीर यानी गुरु जो है वक्री स्थिति के अंदर विराजमान है, और आपको साथ ही साथ शनि और चंद्रमा का विष योग बनता है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सोचना थोड़ा कम कीजिए, और अपनी किसी भी चीज़ को, क्योंकि राहु और शुक्र और राहु का योग भी आपका 6ठे भाव में है, तो वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव तो आपके आएंगे, तनाव आपका जरूर रहेगा। लव मैरिज का योग आपका बनता है, पर लव मैरिज ना करके लव कम अरेंज मैरिज ही करिएगा जब घर वाले राजी हों, क्योंकि ऐसी कुंडलियों के अंदर 2023 सितंबर तक अगर शादी हो भी जाती है तो कहीं ना कहीं मन मुटाव होने के योग बनते हैं। अगर इस पीरियड को आप क्रॉस कर जाएंगे तो आगे आपका जीवन सुख में रहेगा गुरु की वजह से। इसलिए हमेशा पुखराज नग धारण करके रखें। बुध आदित्य योग आपका बनता है केंद्र के अंदर, और आगे आपका जो है वैवाहिक जीवन के लिए तो इतना ही मैं कहना चाहूँगी। कुंडली के हिसाब से आपका योग इस समय चल रहा है।
इसी तरीके से आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे और हम अगर उसी टॉपिक को लेकर कोई वीडियो बना रहे हैं तो आपका आंसर ज़रूर देंगे। आप हमारे वीडियोस लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, साथ साथ कमेंट्स भी अगर आप हमें देते हैं तो हमारा मोटिवेशन जो है, प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए नया वीडियो बनाने का प्रयास करते रहते हैं। ज्योतिष की बारीकियों को जानकर अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं और अपनी कमियों को ज्योतिष के माध्यम से जानकर जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर किया जा सकता है। ये एक ज्योतिषाचार्य आपकी ग्रह गति को देखकर भली भांति आपको बता पाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला एक नया टॉपिक लेके कि आपका पार्टनर किस तरीके का मिलेगा। ये कुंडली के ग्रह को देखकर जाना जा सकता है। ये दोनों ही टॉपिक अलग होते हैं। पार्टनर आपको कैसा मिलेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, क्योंकि आपके कुंडली में इस तरीके के योग बन जाते हैं। पार्टनर आपको अच्छा मिले, अगर योग अच्छा नहीं है तो तनाव रहता है। पार्टनर अच्छा मिले, अगर योगों को आप समझ के जीवन को सुगम बना सकते हैं तो आगे आपका जीवन सुख में रह सकता है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए